हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ झांसी के दर्शनीय स्थल। आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन से मुख्य दर्शनीय स्थल हैं जब हम झांसी जा रहे हैं। सबसे 7वें नंबर पर आता है पानी वाली धर्मशाला। पानी वाली धर्मशाला झांसी के पंचकुइया इलाके में स्थित है। आज हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक समय में शहरी क्षेत्र में साफ पानी का एकमात्र स्रोत रहे इस जलाशय को पेशवा बाजीराव के शासनकाल के दौरान चारों ओर हो रहे धर्मशालाओं के विस्तार के बीच प्रमुखता मिली। इसके जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करते हुए झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इस जलाशय को नया रूप दिया गया और इसमें बाहर की तरफ मंदिर भी है और धर्मशाला भी है जहां विवाह आदि के कार्य किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर है बरुआ सागर झरना। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास स्थित एक सुंदर प्राकृतिक झरना है। एंटर करने से पहले पार्किंग बनी हुई है और उसके बाद शुरू होती हैं खाने पीने के सामान की दुकानें। छोटे दुकानदार ताज़ा फल, सब्जियां, भुट्टे और अन्य खाने पीने का सामान बेच रहे थे, जिसमें आपको यदि चाय या कुछ और खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। फिर अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कितना सुंदर है ये झरना। यह झरना बरुआ सागर कस्बे के पास बहने वाली बेतवा नदी के जल से बनता है। चारों ओर हरियाली और चट्टानों के बीच गिरता हुआ पानी बहुत सुंदर लगता है। हम लोग अगस्त के महीने में गए थे। यह बहुत सुहावना मौसम होता है। गर्मी होने के कारण काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, जो जगह जगह अपनी सेल्फी ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। झरने के पास ही वहाँ एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। दोपहर का समय होने के कारण मंदिर बंद था और यहाँ पर चारों तरफ बगीचा और बहुत हरियाली है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है झांसी का राजकीय संग्रहालय। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए हुए है। यहाँ 4 लाख वर्ष पुराने औजार, मुग़ल और बुंदेल काल के हथियार, सिक्के और जैन मूर्तियाँ हैं। झांसी के किले के पास स्थित यह संग्रहालय पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिले की ऐतिहासिक धरोहरें भी संरक्षित हैं। इस संग्रहालय की एंट्री फीस 20 रुपये है और संग्रहालय खुलने का समय सुबह 10 बजे है और शाम 5 बजे यह बंद हो जाता है। संग्रहालय में अंदर ही झांसी अंतरिक्ष संग्रहालय बना हुआ है। झांसी बोट क्लब झांसी खजुराहो मार्ग पर नॉर्थ घाट पल के। यदि कभी अवसर मिले तो झांसी का संग्रहालय ज़रूर देखें। बच्चों के लिए बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं यहाँ पर। झांसी में चौथे नंबर पर
दर्शनीय स्थलों में आता है रानी लक्ष्मीबाई का महल। इस महल का निर्माण नेवालकर वंश के शासक रघुनाथ राव द्वितीय ने कराया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने झांसी राज्य पर कब्जा कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने इस महल को अपने निवास स्थल के रूप में प्रयुक्त किया। पहले ये 3 मंजिल का था। 1857 की क्रांति के बाद इसमें काफ़ी क्षति हुई और वर्तमान में ये 2 मंजिल का है, जिसमें एक चौकोर प्रांगण है। प्रांगण में छोटा कूप और 2 फव्वारे लगे हुए हैं। महल के भूतल पर ललितपुर, मदनपुर, बरुआ सागर, दुधई तथा चांदपुर के प्राचीन मंदिरों से लाई गई मूर्तियाँ और वास्तुखंडों को संजो कर रखा है। रानी महल गजकरी द्वारा बनाई गई विभिन्न पशु पक्षी, पुष्प तथा ज्यामितीय आकृतियों से सुसज्जित है, जिसमें मयूर युगल और लताएं आदि दर्शनीय हैं। झांसी के दर्शनीय स्थलों में तीसरे नंबर पर आता है झांसी का किला, जिसकी एंट्री फीस 25 रुपये है। 15 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क हैं और इसके खुलने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है। झांसी का किला बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1613 में ओरछा के शासक राजा वीर सिंह ने कराया था। यह किला बुंदेल वास्तुकला शैली में निर्मित है, जो हिंदू, राजपूत, जैन मंदिर और इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। किले में प्रवेश के लिए 10 द्वार बने हुए हैं। अंदर प्रवेश करने पर एक बड़ा आंगन दिखाई देता है। यहाँ कुछ गुप्त सुरंगें भी हैं और यहीं पर सामने ये उद्यान स्थल है। यह वह स्थान है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के दौरान अपने घोड़े के साथ नीचे छलांग लगा दी थी। देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये। यहीं से रानी अपने घोड़े को लेकर नीचे कूद गई थी। कितनी बहादुरी का काम किया झांसी की रानी ने। जो कार्य मर्द लोग नहीं कर पाते वो उसने स्त्री होकर करके दिखा दिया। बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। झांसी के दर्शनीय स्थलों में दूसरे नंबर पर आता है सखी के हनुमान जी का मंदिर। मंदिर की झांसी से दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ ऑटो, रिक्शा या टैक्सी से बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना सखी बाबा नामक एक संत ने की थी, जिन्होंने हनुमान जी का यह रूप सपने में देखा था। मंदिर खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक है। मंदिर अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ है। बाहर जूते चप्पल उतारने के लिए स्टैंड है और मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही मन को सुकून सा मिलता है। यह मंदिर झांसी के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यहाँ बजरंग बली को स्त्री के रूप में सजाया जाता है और माता सीता की सखी के रूप में पूजा जाता है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ मंगल और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी सखी के हनुमान जी के दर्शन करिए और लाभ उठाइए दर्शनों का। और मंदिर प्रांगण में ही अन्य देवी देवताओं की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। वहीं पर माता रानी की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति
शिव परिवार, शंकर और पार्वती जी, राम और सीता की सुंदर सी मूर्ति, राधा और कृष्ण जी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति है, लक्ष्मी और गणेश भगवान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर हों और बाहर निकलने पर मंदिर प्रांगण में ही शंकर भगवान की और पार्वती जी की एक बहुत सुंदर बड़ी सी मूर्ति लगी हुई। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर आता है माँ पीताम्बरा पीठ का प्रसिद्ध मंदिर। झांसी से माँ पीताम्बरा के मंदिर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है और झांसी से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। दतिया शहर काफ़ी बड़ा है। शहर में प्रवेश करते ही बाज़ार शुरू हो जाता है जहाँ ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध है। वैसे दतिया का अपना रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रेल, ऑटो, कैब या बस से बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। सड़कें बहुत अच्छी हैं। संपूर्ण भारत में आदिशक्ति देवी माँ के विभिन्न मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। आज मैं आपको माँ पीताम्बरा के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताऊंगी। पीताम्बरा पीठ दतिया शहर में स्थित देश का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। श्री गोलोकवासी स्वामी जी महाराज के द्वारा इस स्थान पर बगलामुखी देवी तथा धूमावती माता की स्थापना की गई थी। पीताम्बरा पीठ में बनखंडेश्वर मंदिर एक महाभारत कालीन शिव मंदिर है। चलिए मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। हम भी माँ के दर्शन करेंगे और आप भी माँ पीताम्बरा के दर्शन करिए। मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है। माँ के दर्शन करने के लिए सबको लाइन में लगकर जाना होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है जिससे सभी तीर्थयात्री अच्छे से माँ के दर्शन करें। वहीं धूमावती माता का मंदिर है और वहीं पर भगवान परशुराम का मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है।